नमस्कार, आप देख रहे हैं BS टीवी। मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। मैं इस वक्त रायपुर की चुनावी सीट में मौजूद हूं, उस विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं जहां पर उपचुनाव होना है। जी हां, रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट में मैं मौजूद हूं और हम आज जानेंगे कि किस तरीके से रायपुर की जो दक्षिण विधानसभा सीट है वो किसके पलड़े में ज़्यादा भारी दिखाई दे रही है। कौन यहां से प्रत्याशी जीतेगा? क्या वो कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा होंगे या वो बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी होंगे? दक्षिण विधानसभा सीट को लेकर जो उपचुनाव होना है उसमें जनसंपर्क और चुनाव प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है। एक तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता, पूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री पूर्व, वो चुनाव प्रचार के लिए मैदान पर उतर चुके हैं, आकाश शर्मा के लिए वोट मांग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी, उनके लिए मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक लगे हुए हैं। लेकिन रायपुर दक्षिण के अंतर्गत आने वाला चंगोरा भाटा एरिया में रहने वाले लोग क्या चाहते हैं, चलिए आज उन्हीं से जानते हैं। इस बार पलड़ा भारी है, दोनों प्रत्याशियों का बीच में मुकाबला कड़ा है। अब देखो कुछ भी हो सकता है, जनता जिसको वोट दी वो जीत सकता है। आप लोग क्या मुद्दा लेकर चल रहे हैं? किस मुद्दे को लेकर के वोट करेंगे? विकास है, बेरोजगारी है, रोजगार चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, युवा है तो युवा के साथ साथ जोश भी इसके में ज़्यादा है, तो इसके हम डेवलपमेंट करने की क्षमता ज़्यादा है। विकास के ऊपर वोट देंगे, जो ज़्यादा विकास करेगा उसको विकास के ऊपर वोट जाएगा। जो युवा बेरोजगारी को ख़त्म करेगा, युवाओं पे ध्यान देगा, उस पर वोट जाएगा और युवा चेहरे को मौका देंगे। हम तो युवा हैं, तो युवा सब देखते हैं कि कहाँ विकास हो रहा है। अब कुछ देर बाद पार्षद चुनाव भी आएंगे, पार्षद चुनाव में जो अच्छा काम किया है उसको वोट देंगे, जो नाली की सफाई कराएगा, जो ग्राम में स्वच्छता रहेगा उसको वोट देंगे। बस वही मुद्दा ये है कि बस हर नागरिक को या हर लोगों को, जितने पढ़े लिखे हैं अपने भाई लोग हैं, सबको नौकरी मिले। बस इसी मुद्दे में हम तो वोट करेंगे, या तो फिर नोटा दबाएंगे। यह तो कहना मुश्किल है, क्योंकि पब्लिक ऐसा है कि जिधर का पैसा मिला उधर की रैली में चले जाते हैं। अब यह है कि जो चुनाव जिसको ज़्यादा पड़ेगा भैया वही जीतेगा, बाकी अदर कह नहीं सकते हैं। आप लोग किस तरफ झुके हुए हैं? क्या आकाश शर्मा अच्छे लग रहे हैं आपको या सुनील सोनी? जी भैया, दोनों ही ठीक है उसमें। अब देखते हैं कि कौन जीतता है। आप लोग किसको जिताना चाह रहे हैं? हम तो भैया जो काम करेगा उसी को जिताएंगे। अब ये नहीं बोलूँगा कि कांग्रेस जीतेगा या भाजपा जीतेगा, हम कार्य को देखेंगे भैया, दोनों हमारे लिए बराबर है। आपकी दुकान में जितने लोग आते हैं, क्या उनका क्या रुझान रहता है? किस तरफ वोट देंगे इस बार? ये तो भाई पब्लिक है जो दोनों तरफ को ही बोल सकते हैं, बोलते ही है। अभी का माहौल देखते हुए तो हालात यही बता रहा है कि दोनों पक्ष बराबरी में है। दोनों तरफ यानी कि जो भी अभी प्रचार हो रहे हैं, दोनों तरफ के 50-50% वोटर देखे तो पार्टिसिपेट ऐसा लगता है कि चुनाव काफ़ी अच्छा होगा दोनों तरफ से। आप एक युवा हैं, आपका रुझान किस तरफ ज़्यादा है? रुझान तो ये है कि हम पिछला रिकॉर्ड देखेंगे, जिसका बेटर रिकॉर्ड है उसी की तरफ चुनाव जाएगा। और बेटर हम लोग भी चाहेंगे कि जो पार्टी अच्छा मतलब आगे कर रही है उन्हीं के नेतृत्व में वोट दे और बेहद सरकार चुने। सब तो सर भारी लगता है आकाश शर्मा का। तब तो अब इलेक्शन का मोमेंट एक दिन में, एक रात में बदल जाता है, तो ये तो मुश्किल है कन्फर्म बता देना। लेकिन पलड़ा तो कांग्रेस का भारी है यहाँ अभी आकाश शर्मा का। अब इस बार का पलड़ा तो सर दोनों टक्कर में है। अब कौन आ सकता है, अब इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ। दो खिलाड़ी जब मैदान में उतरते हैं तो एक जीतता है, एक हारता है। गलत बोल रहा हूँ? क्या लगता है इस बार कौन आएगा? जिसका शासन है वही आएगा, जो ऐसा लगता है मेरे को लग रहा है वैसी। आपका रुझान किस तरफ है? मैं अपने अपना रहता हूँ, भाजपा वाला भाजपा रहूँगा। अभी किसका ज्यादा लग रहा है माहौल कि कौन जीत सकता है इस बार चुनाव? ये माहौल के देखते हुए मत जाओ, मैं तो साफ बता रहा हूँ, मेरे दिल का बात है ना। दिल का बात जब आएगा तो कमाल आएगा, मेरा इतना बिल्कुल विश्वास है। जो सहयोग करेंगे उसको वोट देंगे। क्या लग रहा है किसका माहौल ज्यादा है? माहौल तो ज्यादा बीजेपी का लग रहा है। हाँ। और आकाश शर्मा का? उसका भी है, एक तरफा उसका भी है।
अब देखो जो आप लोग क्या सोच समझ के वोट देंगे, क्या मुद्दा समझते हैं अपने लिए आप लोग इस बार? क्या समझेंगे भैया, बस वही तो है, सब गली रोड दुकान बना हुआ है तो दुकान उकान दे दे कम से कम, कुछ हम लोग को भी घूमटी उमटी है तो और क्या देखेंगे, उससे ज्यादा थोड़ी कुछ मांगेंगे। का माहौल लग रहा है ज्यादा इस बार चुनाव में? काम तो ठीक हो रहा है अभी, हाँ बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है। तो कांग्रेस आ रही है या बीजेपी आ रही है? आएगा सुनील सोनी आएगा जी, आएगा। हाँ अभी नहीं समझ में आ रहा। और क्या लगता है, माहौल देख के क्या लग रहा है? माहौल देख के तो कांग्रेस जाएगी ज्यादातर। हाँ ज्यादातर। अभी जैसे सभा हुई तो क्या मुद्दे समझ में आए इस बार चुनाव? नहीं इसमें ठीक है जैसा है, हाँ अच्छा लगा भाषा। अब देखो ऊपर वाली मेहरबानी है, उसे निकलना चाहिए, कांग्रेस है आपकी निकलेगी। तो चंगोरा भाटा की जो जनता है वो मौन है। मौन का मतलब ये माना जाता है कि वो किसी भी पक्ष में झुकाव अपना रख सकती है। वो चाहे तो बीजेपी के पक्ष में भी अपना वोट दे सकती है, वो चाहे तो कांग्रेस प्रत्याशी के तरफ भी झुक सकती है। अब चुनाव के दिन देखना होगा और जब मतगणना होगी उस दिन देखना होगा कि आखिर जो चंगोरा भाटा की जनता है, जो मौन थी, कैमरे के सामने कुछ भी नहीं बोल रही थी, वो आखिर किस तरफ झुकेगी। अब अगली कड़ी में चलते हैं ब्राह्मणपारा। इस उपचुनाव में एक फैक्टर भी काम कर रहा है, वो फैक्टर है ब्राह्मण। हालांकि सभी जातियों का मिश्रण है इस पूरे जो दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जिसको माना जाता है वो है ब्राह्मण। ब्राह्मणों का लगभग 10% से ज़्यादा वोट इसी क्षेत्र में है। और इस वक्त हम मौजूद हैं ब्राह्मणपारा के ही क्षेत्र में, जहां पर लोगों की प्रतिक्रिया जानेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ वरिष्ठ जन और इस वार्ड के जो मतदाता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि दादा क्या लगता है आप लोगों को इस बार, क्या लगता है इस बार किसका चुनाव ज़्यादा अच्छा है? बदलाव का माहौल दिख रहा है जी, बदलाव आएगा ऐसा लग रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे कि सर क्या लग रहा है इस बार चुनाव में किसकी पकड़ ज़्यादा मजबूत है? दक्षिण विधानसभा में पिछले 8 बार से बृजमोहन भैया का रहा है वर्चस्व, लेकिन इस बार जो है ना पहली बार ऐसा लग रहा है कि परिवर्तन देखने को मिलेगा। और युवा चेहरा आकाश शर्मा जो है उसको लोग पसंद कर रहे हैं। आप कहीं भी जाके पूछोगे, सीनियर लोग भी उनको पसंद कर रहे हैं और युवा लोग भी पसंद कर रहे हैं। और क्योंकि वो अभी तक जो है ना किसी प्रकार के दागदार रहा नहीं है, और युवा चेहरा है, NSUI से शुरुआत किया है, संघर्ष कर रहा है और फ्यूचर को देखते हुए भी आकाश को लोग चाह रहे हैं कि ये काम करेगा। क्योंकि दक्षिण में अभी तक जो काम हुआ है वो एक मतलब जितना वर्ष लगा 8 चुनाव मतलब 40 साल, उसके लेवल का विकास नहीं हो पाया है। तो आकाश शर्मा को इस बार लोग जो है अपना समर्थन दे रहे हैं। आसपास सभी जगह का ऐसा रुझान है। मैम आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में किसकी पकड़ ज़्यादा मजबूत है? क्या यहाँ की जनता परिवर्तन चाह रही है इस बार? हाँ, इस बार परिवर्तन सभी लोग मोहल्ले के हमारे चाह रहे हैं। और वो लड़का अच्छा पढ़ा लिखा है, NSUI का अध्यक्ष है और बहुत ही प्रतिष्ठित है, भले सामान्य जगह का है, ज़्यादा पैसा है नहीं उसके पास, पर हमारे पूरे समाज के लोग उसी को देंगे, ब्राह्मण समाज के लोग। सर इस बार ये मुद्दा क्या होने वाला है चुनाव का? आखिर मुद्दा किस मुद्दे को लेकर के आप लोग वोट करेंगे? मुद्दा ये है, अभी युवा चेहरा है आकाश शर्मा और सुनील सोनी जी महापौर रह चुके हैं, पार्षद भी थे, सांसद भी थे। अब पब्लिक ज्यादा पसंद नहीं कर रही, निष्क्रिय है। सुनील सोनी निष्क्रिय चेहरा है और आकाश शर्मा युवा चेहरा है, 36-35 साल का एज है और आकाश शर्मा को पसंद है। अभी पहली पसंद आकाश शर्मा है। एक बात ये जो कही जा रही थी कि जो ब्राह्मण हैं उनका वोट एकत्रित नहीं होता, इसलिए कभी भी चुनाव नहीं जीतते। नहीं, इस समय ब्राह्मण सब एकत्र हो गए हैं, सब मिलजुल के उसको जिताएंगे। युवा चेहरा है और सब सपोर्ट कर रहे हैं ब्राह्मण लोग, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल जी 8 बार के विधायक रह चुके हैं। सर आपको क्या लगता है इस बार क्या है चुनाव का माहौल? अब चुनाव का माहौल तो अभी समझ नहीं आ रहा है, दोनों का भी बराबर है, परंतु युवा लोग जो है उत्साहित हैं युवा को देख के, क्योंकि आज के समय में युवा महत्वपूर्ण है। अब इनका तो 3-4 बार हो चुका है तो उनका ध्यान नहीं है किसी में।
अब देखो आने वाला समय क्या बोलता है। अभी दोनों की टक्कर है बराबर का। दोनों की टक्कर है और कहीं पर ब्राह्मण वाद को लेकर के एज भी है। आकाश शर्मा भी ब्राह्मण समाज से आते हैं और जो एज मिल रहा है उनको ब्राह्मण पारा में वो भी इसीलिए है। चलिए अब ब्राह्मण पारा के अंदर जाके भी देखते हैं कि आखिर लोग जो ब्राह्मण हैं वो जो ब्राह्मण फैक्टर एक दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में बोला जा रहा है वो आखिर किसे वोट देंगे, चलिए उनसे ही जानते हैं। भारी है, किसका पलड़ा चुनाव में भारी होगा? दोनों का है कांटे की टक्कर। क्या बोलेंगे अब, भाजपा भी है कांग्रेस भी है। क्या लगता है अभी के चुनाव प्रचार को देख के, अभी के माहौल को देख के कि क्या आकाश शर्मा पे भरोसा जताएगी या फिर सुनील सोनी वापस? सुनील सोनी भी है, आकाश शर्मा भी है, दोनों का है पल्ला भारी। आपके पास कौन मिलने आया था? दोनों आ रहे हैं मिलने। आप दिन भर में लगभग 1000 लोगों से मिलते होंगे। हाँ। आपका एक अनुभव क्या कहता है इस बार, किस तरफ झुक सकता है? तो बोल रहे भाजपा का है, बोलते हैं भाजपा का। हाँ। सर के चुनाव में कौन ज्यादा पावरफुल नजर आ रहा है? मेरे हिसाब से तो भैया आकाश शर्मा ही है, उनका चांस ज्यादा लग रहा है जीतने का। बाकी देखो जनता जनार्दन है वो क्यों आपका ऐसा लग रहा है कि आकाश शर्मा जो है इस बार चुनाव निकाल सकते हैं? मेरे हिसाब से तो भी आदमी परिवर्तन चाहता है कि 40 साल से ब्रिजमोहन जी ने यहाँ राज किया है। मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस आ सकता है, आकाश शर्मा। क्या लगता है आपको इस बार भाजपा जीतेगी या फिर कांग्रेस जीतेगी? भाजपा, इसका शोर ज्यादा है जी। वोट तो भैया ब्रिजमोहन भैया को देख के ही सुनील सोनी को ही जाएगा। अब बाकी अब ऐसा है कि युवा नेता जैसे आकाश भैया जो आए हैं, अब उनके हिसाब से थोड़ा वोट कटेगा, हर जगह से कुछ कम होगा। जैसे जीतते थे ब्रिजमोहन भैया का था तो थोड़ा ज़्यादा रहता था, अब थोड़ा कम हो जाएगा। बाकी आएगा तो बीजेपी हमारे हिसाब से। मुद्दे क्या होंगे चुनाव के इस बार के, क्या मुद्दों को सोच करके जनता वोट करेगी? आप क्या सोच के वोट करेंगे? हम तो सिर्फ ब्रिजमोहन अग्रवाल को ही जानते हैं और कमल का फूल भैया मोदी जी हैं, सरकार भी उन्हीं का है तो विधायक भी अब फिर उन्हीं का ही आएगा। भाजपा की कांग्रेस? भैया भाजपा बोल मुस्कान आपको कौन जीतेगा इस बार चुनाव? अब कौन जीती भैया, हार और जीत है, जीतो। दक्षिण के उपचुनाव को मात्र 3 दिन बचे हैं। प्रचार प्रसार अंतिम दौर में चल रहा है और रात के इस वक्त 10:30 बज चुके हैं और आकाश शर्मा अभी भी जन प्रचार कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है आकाश, सिर्फ 3 दिन का समय है और कल चुनाव प्रचार थम जाएगा? मैंने जिस दिन मुझे टिकट मिला था तब भी मैंने बात कही थी कि ये चुनाव जो है कोई देश में प्रधानमंत्री बनने का चुनाव नहीं है, प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का चुनाव नहीं है। चुनाव रायपुर दक्षिण का चुनाव है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का निष्क्रिय प्रत्याशी है जिसे उसे कार्यकर्ता ही पसंद नहीं कर रहे हैं, जिसे उनके प्रदेश के उनके पार्टी के नेता ही कर रहे हैं, और दूसरी तरफ 34 साल का युवा कांग्रेस पार्टी ने दिया है जो रायपुर दक्षिण के हर घर दस्तक देने का प्रयास मैंने किया है। और जो वहाँ की आज भी मूलभूत सुविधा है, जो लोग कहते हैं तथाकथित गढ़ है रायपुर दक्षिण, वहाँ भी आज रोड, पानी, बिजली, सफाई की समस्या आज भी देखी गई है। टिकट से पहले आपने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। आपको क्या लगता है सुनील सोनी के खिलाफ या ब्रिजमोहन अग्रवाल के खिलाफ कौन सा जो मुद्दा था जो जनता को पसंद आ रहा है, आपके वोटरों को पसंद आ रहा है? मैं फिर बात की, चुनाव ब्रिजमोहन वाली लड़ रहे हैं, चुनाव सुनील सोनी जी लड़ रहे हैं। सुनील सोनी जी को जनता की अदालत में 2 बार महापौर, 1 बार संसद का मौका मिल चुका है। इसमें वो फेल हुए। न वो लोगों के विकास कार्य, रायपुर दक्षिण विकास कार्य में भागीदारी निभा पाए, न लोगों के सुख दुख में भागीदारी निभा पाए। तो जनता जो प्रत्याशी अपने नाम पे वोट नहीं मांग पा रहा है, मुझे रायपुर दक्षिण जनता वोट क्यों देगी? थोड़ा सवाल तो ये होता है। वो आज भी बोलते हैं कि इसको उनके बैनर्स में, उनके पोस्टर में 2-2 लोग हैं। भाई विधायक का चुनाव वो लड़ रहे हैं, तो चुनाव सुनील सोनी आकाश शर्मा का, जिस जनता जो है आकाश शर्मा के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता हर वार्ड के, हर गली के, हर हल्ले के, हर प्रदेश के सभी मेरे साथ हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि आपका जो चुनाव था, ये उपचुनाव जो था, वो पूरे कांग्रेसी नेताओं को, दिग्गज कांग्रेसी नेताओं को जो अलग थलग थे, उन सबको एक कर दिया गया? क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, जो बात मैंने कही थी उसे साबित हो रही है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट मिला था। किसी तो इसने संघर्ष करते हुए मैंने महाविद्यालय के अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष, यानी सोए प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किया। हम लोगों ने एक संगठन के आदमी को टिकट जब मिलता है तो सारे नेता एक ही काम करते हैं। एक अभ्यर्थी जब होता है यूपीएससी का, वो 18 घंटे पढ़ाई करता है, 18 घंटे आकाश शर्मा प्रचार करने निकल जाते हैं। जीवन में कोई भी चीज़ हो, चाहे परीक्षा हो, चाहे
चुनाव हो, चुनौती तो रहती है। और जब तक युवा है तो युवा खाली बोलने पे नहीं होगा, जो क्षमता लगाना पड़ता है क्षमता मैंने लगाया है। अभी का जो माहौल है वो 50-50 का है। अब क्या लगता है आपको, अंतिम समय है, क्या जो चुनाव के लिए आपने जितनी मेहनत की है वो वोट में परिवर्तित हो जाएंगे? शिवम भाई, जब टिकट मिली थी तो यही बात आ रही थी कि मुझे खुशी बात को, तो लोग कह रहे थे कि 90 और 10 का मामला है, 50-50 आ गया ना, तो जीतते जीतते तक मैं आगे निकल जाऊंगा। बिल्कुल, ये आकाश शर्मा थे जो लगातार दिन में लगभग 12 घंटे से ज़्यादा तक प्रचार कर रहे हैं और इनका यही कहना है कि जो प्रत्याशी था या जो बृजमोहन अग्रवाल की सीट थी वो 8 बार के विधायक रहे हैं, लेकिन उससे मतलब नहीं है। इस बार सुनील सोनी जी को निष्क्रिय है, जो कि उनको टिकट दिया गया है और निष्क्रियता इनके लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा है कांग्रेस के लिए। जनता सड़क पर आकर स्वागत कर रही है, पुष्प वर्षा कर रही है, आशीर्वाद दे रही है, फिर दक्षिण विधानसभा में कमल खिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है, इस विधानसभा को जीतेंगे। बृजमोहन जी है, हम लोग सब साथ मिलकर विकास करेंगे और तेजी के साथ में विकास करेंगे। जो कांग्रेस का प्रत्याशी है उसका कोई योगदान है तो बताएं। BSTV का चुनावी कारवां अब पहुंच चुका है टिकरापारा के वार्ड में, जहां पे जो लोग हैं उनसे हम जानेंगे कि आखिर इस चुनाव में किसका पलड़ा भारी उनको नजर आ रहा है। क्या बीजेपी प्रत्याशी की तरफ ज्यादा रुझान है या फिर इस बार परिवर्तन दिख रहा है और कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ वोट पड़ेंगे? चलिए जानते हैं। अब बोलना तो कठिन है, लेकिन बृजमोहन भैया का गढ़ है तो अधिकतर आदमी तो उन्हीं को देते हैं। और बृजमोहन भैया से क्या है कि आदमी को लगाव है, सबका लगाव है। और क्या है कि अपन जो है आकाश भैया से तो मिले नहीं है उतना, अभी तक तो हमसे मुलाकात नहीं हुआ है और ना हम उनके बारे में जानते। लेकिन देखो ऐसा, अब वो आने वाले समय में पता चलेगा कि किस टाइप के हैं करके। बीजेपी भी आ सकता है, कांग्रेस भी आ सकता है, लेकिन ये बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी का गढ़ है। और देखो अब कौन आता है, तो जो भी आए उसका हम स्वागत करेंगे। समय की बात है, इसमें कहा नहीं जा सकता, सब अपना अपना मत है और उसके अनुसार पे बोला नहीं जा सकता। अभी किसकी मेहनत आपको ज्यादा लग रही है? कांग्रेस पार्टी ज्यादा मेहनत कर रही है आपके वार्ड में या बीजेपी ज्यादा घूम रही है? अब तो दोनों लगे हुए हैं, दोनों अपने अपने तरफ से लगे हुए हैं। अब हम इसके बारे में हम नहीं कह सकते। आपका दिल क्या कहता है, कांग्रेस पार्टी में ज्यादा झुकाव है या फिर बीजेपी में? नहीं कहना तो नहीं चाहिए सर, अब कहा नहीं जा सकता इसको। भाजपा का ही लग रहा है सर। तो क्या लगता है भाजपा इस सीट से चुनाव वापस से निकाल देगी? क्या मुद्दे हैं? निकाल लेगी सर, निकाल लेगी। तो क्या इस सीट से भाजपा के जीतने की वजह बृजमोहन अग्रवाल बनेंगे? बिल्कुल, अब पुराने हमारे विधायक रहे हैं तो वही जीतेंगे। अभी सुनील सोनी है फिलहाल तो, बाकी वही जीतेंगे सर। अच्छा, की जीत होगी? अब तो दोनों का टक्कर ज्यादा है, अब किसकी जीत होगी ये तो हम अब मत भाई, ये होगा मतलब रिजल्ट आएगा तभी पता चल सकता है। आप इतने अनुभवी हैं, आप इतने अनुभवी ने दिखते हैं। हाँ। आपने कई चुनाव देखे होंगे। हाँ, देखा हूँ। अभी तक के इस चुनाव में क्या लग रहा है आपको, थोड़ा सा कहीं टक्कर दिख रही है? बहुत ज्यादा टक्कर दिख रही है समय। क्या ज्यादा अहमियत रखता है, कौन पलड़ा किसका भारी है? पलड़ा तो निश्चित रूप से बीजेपी का ही भारी है, उन्हीं का प्रचार प्रसार भी ज्यादा है। और जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो काफी युवा हैं, कांग्रेस के कोर जो वोटर्स हैं वो भी शायद उनको ना जानते हों। और इस हिसाब से तो लगता है कि क्योंकि उपचुनाव है तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट का प्रत्याशी ही विजयी होगा। और चूंकि यहाँ पे बृजमोहन बहुत पहले से विधायक रहे हैं और उनका वर्चस्व रहा है, तो इस सीट को कांग्रेस के लिए जीत पाना काफ़ी मुश्किल रहा है। क्या लगता है आपको, जो आकाश शर्मा को टिकट दी गई है, क्या कांग्रेस ने गलत दांव खेल दिया है? हो सकता है एक हिसाब से ये गलत दांव है या किसी
ब्रिजमोहन जी का क्षेत्र है तो उस हिसाब से किसी अनुभवी या ज़्यादा कद्दावर नेता को टिकट दिया जा रहता तो एक मुकाबले की उम्मीद की जा सकती थी। अभी तो मुकाबला मेरे हिसाब से 80-20 का है। और क्या लगता है क्या मुद्दे इस बार काम कर रहे हैं? मुद्दे यहाँ पर तो अब चूंकि राजधानी है, विकास है का मुद्दा है और ब्रिजमोहन का क्षेत्र रहा है तो विकास यहाँ हुआ है, भरपूर विकास हुआ है, लोग उनसे इमोशनली यहाँ पे कनेक्ट हैं। तो कोई मुद्दा अगर नहीं भी रहा तो भी ब्रिजमोहन जी के लिए सुनील सोनी जी के लिए कोई बहुत बड़ा वो नहीं रहेगा कि इस सीट को निकाल पाना उनके लिए कोई कठिन काम नहीं है। भाजपा का इस बार लग रहा है ज़्यादा। क्यों लग रहा है ऐसा कि भाजपा निकाल देगी? सुनील सोनी। क्या इसके पीछे ब्रिजमोहन अग्रवाल की एक बहुत बड़ी वजह है? जी है। कैसा कार्यकाल रहा है उनका अभी तक? ठीक रहा। तो यहाँ के लिए विकास कार्य किए। आपकी कभी मुलाकात हुई है ब्रिजमोहन अग्रवाल? नहीं, मुलाकात तो नहीं हुई लेकिन आते हैं। ऐसा यहाँ कुछ कार्यक्रम होता है ना हरदलाला में तो आते हैं। भारी और क्यों भारी है? क्योंकि काम अच्छा करा रहा है विष्णुदेव साय। अब मोदी को देख के अपने फूल को देना है ना। तो इस बार बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी बिल्कुल 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 पक्का। आकाश शर्मा में क्या कमी है? कमी कुछ नहीं है, अपने को बस बीजेपी अच्छा लगता है, मोदी जी अच्छा काम करा रहे हैं, शाह जी भी अच्छा काम करा रहे हैं करके उन्हीं को देना है। क्या लगता है आपको कि मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार आप लोग के चुनाव में? मुद्दा कुछ भी नहीं है, उपचुनाव कोई मुद्दा थोड़ी रहता है। जिसकी सरकार उसी की लाठी उसी की भैंस, उसी को देना है अपने को। क्या बीजेपी फिर से जीतेगी या फिर कांग्रेस जीत सकती है? मेरे को लगता है बीजेपी ही आएगा। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि वो काम अच्छी तरह से करवा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ब्रिजमोहन अग्रवाल ने इस क्षेत्र के लिए बहुत सारा काम किया है। हाँ। और यही वजह है कि बीजेपी जीत जाएगी, क्या ऐसा है? हाँ है ना। आप लोगों से कभी मुलाकात हुई है ब्रिजमोहन अग्रवाल की? हाँ होता ही रहता है। कोई काम पड़ा हो? हाँ करते रहते हैं, जो भी बोलते हैं वो करते। इस बार क्या लग रहा है इस चुनाव में? हम तो भैया बीजेपी को ही देंगे क्योंकि उनका कार्य अच्छा है, शुरू से देखते आ रहे हैं हम लोग। अभी मैं बचपन से ही देखते आ रहा हूँ तो इस हिसाब से मैं युवा का भविष्य ही चाहता हूँ, अपने भविष्य के लिए ही बोल रहा हूँ कि बीजेपी को ही वोट दे, आगे के लिए भी और जो हो गया उसके लिए भी और आगे भविष्य के लिए भी बीजेपी को ही वोट दे सब। हमारे हिसाब से तो बीजेपी का पलड़ा भारी है। क्यों ऐसा लग रहा है कि बीजेपी एक बार फिर से जीतने वाली है? अब इसमें वही काम कर रहे भैया, उसका देख लिए 5 साल और क्या बोलेगा 5 साल 4 साल होने के बाद। हमारा सरकार नहीं था भाई, हम नहीं करा पाए भैया, इस एक बार और मौका दो ऐसी करके बोलेगा और क्या बोलेगा। और जिसका सरकार है उसी का काम होगा। किसकी तरफ पड़ रहा है? बीजेपी है भी हमारे तरफ से, तो उसी का काम देख रहे हैं, चल रहा है और चला रहे हैं। हाँ। तो ऐसा नहीं लग रहा बहुत लंबे समय से ब्रिजमोहन अग्रवाल है तो इस बार परिवर्तन चाहिए? तो परिवर्तन हो रहा है ना, ब्रिजमोहन के बाद अब आ रहा है सोनी जी, परिवर्तन तो हो रहा है भैया। लंबे हो गए बोल रहे तो परिवर्तन भी तो हो रहा है। बीजेपी मुद्दा काम कर रहा है, सुनील सोनी बिल्कुल ही आएगा, कंफर्म है, 101% बता रहा हूँ मैं, कंफर्म है। लोग बोल रहे हैं कि आकाश शर्मा भी आ सकते हैं। नहीं, पूरा बीजेपी का गढ़ है और बीजेपी खेलेंगे, दुनिया किधर से उधर हो जाए बाकी वही है। अभी हम थे टिकरापारा के वार्ड में जहाँ पे जो प्रत्याशी हैं उनके जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उनकी तरफ सबसे ज़्यादा लोगों का रुझान दिखा है। जब हम लोगों से बात कर रहे थे, कुछ लोग कैमरे में बोलने से भी डर रहे थे, लेकिन जिन लोगों ने बोला है कैमरे में वो आपने अभी सुना और जो देखा है वो सुनील सोनी की तरफ ज़्यादा रुझान रखते हैं। यानी कि जो वार्ड है वो पूरा का पूरा बीजेपी का गढ़ इस पूरे क्षेत्र को मान रहा है और कहीं ना कहीं इस चीज़ का दावा कर रहा है कि इस बार फिर से ब्रिजमोहन अग्रवाल जीतेंगे, यानी कि सुनील सोनी जीतेंगे। पूरे 18-19 वार्डों में तमाम लोगों की जो प्रतिक्रिया थी वो मिली जुली थी और सबसे लास्ट में जब हम पहुंचे यहाँ पे टिकरापारा के वार्ड में तो यहाँ पे सुनील सोनी की जो लहर है, ब्रिजमोहन अग्रवाल की जो लहर है वो देखी गई। अगली बार फिर किसी अंक में मुलाकात होगी, फिर दक्षिण के विधानसभा चुनाव को लेकर के, उपचुनाव को लेकर के बातचीत होगी, फिर एक बार BS टीवी का कारवां जरूर निकलेगा और उस अंक में फिर से आपसे मुलाकात होगी।